नमस्कार, सुप्रभात। आज का दिन है मंगलवार और तारीख है 4 नवंबर 2025। आज के मॉर्निंग असेंबली कंटेंट के लिए JCERT रांची तथा डाइट सिमरिया को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सुविचार: जो लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं वो कभी हार नहीं मानते। Those who work hard to achieve their goals never give up। मुख्य समाचारों में अंतर्राष्ट्रीय समाचार: अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका भी अपने परमाणु परीक्षण फिर से शुरू करेगा क्योंकि रूस, चीन, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहे हैं। राष्ट्रीय समाचारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब प्रौद्योगिकी का सिर्फ एक उपभोक्ता नहीं है भारत, बल्कि यह प्रौद्योगिकी परिवर्तन का नेता बन चुका है। राज्य स्तरीय समाचारों में शिखर मोहन का दोहरा शतक, विराट सिंह की शतकीय पारी से झारखंड का शानदार प्रदर्शन। रणजी ट्रॉफी का यह खेल है। खेल सेगमेंट में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराया। भारत ने पहली बार ICC महिला वनडे विश्व कप में अपना नाम किया। शिक्षा कैरियर में JEE मेंस 2026 परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी क्लास 1 to 5 के लिए: सूर्य किस दिशा में उगता है? सूर्य किस दिशा में उगता है? सही जवाब है पूरब। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 26। झारखंड के वर्तमान राज्यपाल का नाम क्या है? झारखंड के वर्तमान राज्यपाल का नाम क्या है? श्री संतोष कुमार गंगवार। मलेरिया रोग किस कीट के काटने से होता है? मलेरिया रोग किस कीट के काटने से होता है? मच्छर। 2 जानवरों के नाम बताएं जिससे हम दूध प्राप्त करते हैं। गाय, भैंस आदि आदि, जैसे बकरी, भेड़, है ना, ऊंट, कुछ भी कह सकते हैं। इनसे हम दूध प्राप्त करते हैं। अंग्रेजी के 5 स्वरों का नाम बताएं। अंग्रेजी के 5 स्वरों वॉवेल का नाम बताएं। सही जवाब है AEIOU, जिन्हें वॉवेल कहा जाता है। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? सही जवाब है समुद्रगुप्त। विश्व के दूसरे सबसे बड़े महाद्वीप का नाम क्या है? विश्व के दूसरे सबसे बड़े महाद्वीप का नाम क्या है? अफ्रीका महाद्वीप। सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति। माध्यमिक स्तर क्लास 9 to 12 के लिए सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न: वस्तु एवं सेवा कर GST भारत में कब लागू की गई? वस्तु एवं सेवा कर GST भारत में कब लागू की गई? 1 जुलाई 2017 को। धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 110। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। गुप्त वंश की स्थापना किसने की? गुप्त वंश की स्थापना किसने की? श्रीगुप्त ने। कोशिका के किस अंग को कोशिका का शक्ति केंद्र, पावर हाउस कहते हैं? कोशिका के किस अंग को कोशिका का शक्ति केंद्र यानी पावर हाउस कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। आज का महत्वपूर्ण दिवस में है। आज है 4 नवंबर और 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में एक महत्वपूर्ण घटना घटी जब BR अम्बेडकर ने औपचारिक रूप से संविधान का पहला प्रारूप प्रस्तुत किया। यह भारतीय संविधान निर्माण प्रक्रिया में एक निर्णायक मोड़ था, जिसके बाद मसौदे पर विचार विमर्श और चर्चा शुरू हुई।
वर्ड ऑफ द डे, आज का वर्ड है, शब्द है स्प्लेंडर। शब्द क्या है? स्प्लेंडर, SPLENDOUR, स्प्लेंडर। इसका हिंदी अर्थ होता है वैभव या भव्यता। आइए इसको सेंटेंस में बनाते हैं। आई वॉज स्ट्रक टू सीइंग द स्प्लेंडर ऑफ द ताजमहल। मैं ताजमहल का वैभव या भव्यता देखकर चौंक गया। प्रेरक प्रसंग में शीर्षक है सच्ची संपत्ति। एक निर्धन व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा कि वह गरीब क्यों है। बुद्ध ने उत्तर दिया, क्योंकि तुमने कभी किसी को कुछ नहीं दिया। व्यक्ति ने आश्चर्य से कहा कि उसके पास देने के लिए कुछ है ही नहीं। तब बुद्ध ने समझाया, तुम्हारे पास एक मुस्कान है जो तुम दूसरे को दे सकते हो, 2 हाथ है जिससे तुम दूसरों की मदद कर सकते हो, और मुंह है जिससे तुम अच्छे शब्द बोल सकते हो। इतनी संपत्ति होते हुए कोई निर्धन कैसे हो सकता है? सीख हम लोगों को इससे यही मिलती है कि असली धन दौलत नहीं है। असली धन दौलत नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने और खुशियां बांटने की क्षमता है। हर व्यक्ति के पास देने के लिए कुछ न कुछ होता है। The same story is in English. The title is True Wealth. A poor person asked the Buddha, "Why am I so poor?" The Buddha replied, "Because you have never given anything." The person said to surprise that he had nothing to give at all. The Buddha then explained, "You have a smile that you can give to others, 2 hands with which you can help others, and a mouth with which you can speak kind words. How can anyone be poor while having so much wealth?" Lesson: real wealth is not money. Real wealth is not money and riches, but the ability to help others and share happiness. Every person has something to give. मॉर्निंग असेंबली में छात्र प्रतिज्ञा। हमारा विद्यालय हमें प्राणों से प्यारा है। सबसे सुंदर स्कूल हमारा है। हम प्रण लेते हैं कि विद्यालय के सभी शिक्षक और माता पिता का मान बढ़ाएंगे, नित्य दिन समय से आएंगे और साथियों को विद्यालय आने के लिए प्रेरित करेंगे। विद्यालय की हर गतिविधि में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। विद्यालय परिसर को साफ, स्वच्छ और हरा भरा रखेंगे। समाज में फैली कुरीतियों को शिक्षा के बल से दूर करेंगे। सभी गुरुजनों का सम्मान करेंगे एवं सहपाठियों के साथ विनम्रता का व्यवहार करेंगे। एक श्रेष्ठ नागरिक बनकर देश एवं समाज के विकास तथा उन्नत भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। मेरा विद्यालय, मेरा अभिमान। जय झारखंड। धन्यवाद।